हाय गाइस, हमारी इससे पहले की इतनी वीडियोस थी उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशंस का पूरा के पूरा सीरीज बना के दे रखा है और आप उसमें पूरा सीख सकते हैं उसे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सेंटेंसेस पे, यानी कि यूजेस ऑफ इज एम आर, यानी कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, वाज वर हैज हैव हैड, उन सब का वीडियोस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के देता रहूंगा ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा सिर्फ टेंसेस पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है और इन पे जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बल्कि ये ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे इंग्लिश के। मतलब अगर आपको टेंस अच्छे से सीखना है तो आपको उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट बाय हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही कर रहा हूँ। जैसे कि आज हमारी वीडियो है वो है यूज ऑफ इज एम आर के ऊपर। इसका पहले समझ लीजिए कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो जो इज है उसका मतलब होता है, और इसका इस्तेमाल किसके पीछे होगा? इसका इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ। और आपका जो एम है, एम का मतलब होता है हूं, तो इसका इस्तेमाल होगा आई के साथ। और आर, आर का इस्तेमाल होता है और हु के साथ, यानी कि ये आएगा यू, वी, दे के साथ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इज एम आर का प्रयोग किस प्रकार हम करें और इस पे किस प्रकार हमने अपना जो फोकस है बनाए रखना है। देख लीजिए आप, पहला नंबर हमारा जो स्टेप है वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कैसे आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करने हैं, कैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा और कैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, वो आपको ध्यान से समझना है। इसमें एक बार इस वीडियो को पूरा आप अगर एंड तक देख लेंगे तो आपकी जो इज़ेमार के ऊपर पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस का जो हमारा रूल है वो क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट प्लस में इज़ेमार प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर के अंदर आपके क्या क्या आता है? ही, शी, इट, आई एंड नेम। और प्लूरल में आपके क्या आता है? यू, वी और दे। तो सिंपल सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। जैसे कि अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे ये सब वाक्य आ रहे हैं, है, हूं, है और हो, तो जैसे कि आप समझिए, वह एक चालाक बालक है। तो ही आता है वह के लिए, और ही के साथ क्या लगाने को बोला था मैंने? पहले ही इज लगाने को बोला था, तो इज आएगा। ही इज आ, चालाक के लिए हो गया क्लेवर और बालक के लिए हो गया बॉय। ही इज अ क्लेवर बॉय। तो ये आपको बता रहा है कि वह एक चालाक बालक है, यानी कि वह एक चालाक लड़का है। तो ही इज अ क्लेवर बॉय। तो इस प्रकार जैसे मैंने ही का प्रयोग किया है वैसे ही अगर यहाँ पे ये होता है, तुम मेरे भाई हो, तो यहां पे क्या आएगा? यू आर माई ब्रदर। तो बच्चों यहां पे यू के साथ आर का इस्तेमाल होगा, जैसे ही मैंने इसे बताया है कि यू के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ये था आपका सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे नहीं के लिए वाक्य बनते हैं, जैसे कि नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म क्या होगी? इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा इज एम आर और फिर आएगा नॉट एंड फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स के हम यूज जब करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के यूज हम सीख रहे हैं, तो उसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। वर्ब का इस्तेमाल होता है टेंसेस के यूज में। अब समझिए कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है कि सुमन
स्कूल में नहीं है। अब जैसे कि ये किसी का नेम है, तो नेम के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि इस का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे सुमन। सुमन सब्जेक्ट है, उसके साथ आएगा इज, उसके बाद आ गया नॉट, मे के लिए आएगा इन, जो कि मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था। सुमन इज नॉट इन स्कूल है, तो उससे पहले आ जाएगा द। सुमन इज नॉट इन द स्कूल, सुमन स्कूल में नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, तो यहां पे मैं आई आ गया, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो ये था आपका नेगेटिव। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया इज़ेमार वाले सेंटेंस में, तो आपको उसको कैसे पहचानना है वो आप समझ लीजिए और कैसे लिखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो आगे आ जाती हैं। एक बार और ध्यान से सुन लो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि क्या वे अध्यापक हैं, क्या वे अध्यापक हैं, तो इसके पीछे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा और क्वेश्चन मार्क से पता लग जाता है कि किसी ने हमसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस पूछा है। तो इसमें क्या आएगा, वे आ रहा है, तो वे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था कि दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आता है आर। दे प्लुरल है तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यहां पे लगाएंगे पहले आर। आर दे, अध्यापक के लिए क्या आएगा, टीचर्स। आर दे टीचर्स। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव में अगर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि नेगेटिव में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस की फॉर्म नेगेटिव इंटेरोगेटिव। क्या इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपका रूल वही रहेगा, बस इसमें नॉट की एंट्री हो जाती है। जैसे कि इज़ेमार, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट। अब आप ये समझिए कि नेगेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या हम स्कूल में नहीं है, क्वेश्चन मार्क। आपको पूछ रहा है क्या हम स्कूल में नहीं हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, अब हम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वी यूज करते हैं। वी मतलब होता है हम, तो वी के साथ क्या लगाने को मैंने बताया था, आर। यहां आएगा आर, ये प्लुरल है। आर वी नहीं है तो फिर नॉट लगेगा। सब्जेक्ट हमारा आ गया, ये सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। आर वी नॉट। और मे के लिए क्या आएगा, इन। मे प्रीपोजिशन है तो वो इन आ गया। आर वी नॉट इन, और स्कूल है तो उसके लिए क्या आएगा, नॉट इन द स्कूल। तो दोस्तों ये थे हमारे इज़ेमार के यूज। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाज और वर के यूजेस और हैज और हैड के यूजेस।